अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आपकी विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर के कोशिश करूंगा, बदलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में चुनाव भी थोड़ा दूर है, लेकिन चकराता में सियासी रिजल्ट अभी से सुनाई देने लगा है, सुनाया जाने लगा है, टिकट का ऐलान भी होने लगा है और उसी पार्टी के नेता अब एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। पूरी खबर देखना कैसा चकराता में छिड़ा बीजेपी का सियासी संग्राम, बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून से लगता चकराता इलाका, चकराता विधानसभा, जहां हमेशा राजनीतिक माहौल गर्म रहता है, चाहे बीजेपी बनाम कांग्रेस की स्थिति हो या फिर बीजेपी बनाम बीजेपी की स्थिति। चकराता विधानसभा की राजनीति में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब एक खेलकूद प्रतियोगिता के मंच पर पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने कह दिया कि आपकी अगली विधायक मधु चौहान होंगी। बस फिर क्या था, बयान आया और इधर सियासत गरमाई। बीजेपी के ही पूर्व चकराता विधानसभा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल ने मंत्री के बयान पर ऐसा पलटवार किया कि अब उसका भी जवाब खोजा जा रहा है। मंत्री जी पहले अपना टिकट बचाएं, यहाँ चुनाव मंत्री नहीं जनता तय करती है। आगे मैं आपको दोनों के बयान दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सवाल करना चाहता हूं थोड़ा सा। क्या एक बयान ने बीजेपी के भीतर नई सियासी बहस को छेड़ दिया फिर से? क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने कई मर्तबा देखी हैं और चुनाव से ठीक पहले इस तरह के टकराव वाली चीज़ें क्या कहती हैं? क्या चकराता जो इलाका बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल रहा है हमेशा, चकराता में टिकट की चर्चा समय से पहले शुरू हो गई और शुरू कर दी गई, क्योंकि यहाँ मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा हम समझ रहे हैं। आखिर मंत्री के बयान के मायने क्या निकाले जाएं जो भरत चौधरी ने बयान दिया मंच से? चलिए आपको बताता हूं पूरा मामला, सुनाता हूं दोनों नेताओं के बयान भी, थोड़ा गौर कीजिएगा। सबसे पहले आप सुनिए कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी का बयान क्या था। छोटा सा है लेकिन असर काफी बड़ा कर गया। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आपकी विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर के कोशिश करूंगा, बदलने की कोशिश करेंगे। तो सुना आपने, कैबिनेट मंत्री ने घोषणा कर दी कि चकराता सीट से मधु चौहान होंगी बीजेपी की विधायक। 2027 विधानसभा चुनाव की बात हो रही है और 2027 विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है। टिकटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, तैयारियां सब चल रही हैं लेकिन कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन चकराता सीट को लेकर बीजेपी में चर्चाएं इस बात को लेकर कि टिकट किसे मिलेगा। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने एक कार्यक्रम में यह बयान दिया, यदि उन्हें फिर से मौका मिला, जो आपने सुना, तो वे अगली बार चकराता की विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। अब भरत चौधरी के इस बयान को सियासी चश्मे से सब लोग देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी देख रहे हैं कि मायने क्या निकाले जाएं। कांग्रेस वाले भी देख रहे हैं कि क्या इस पर उनको मिलता है, हाथ लगता है। और साथ ही साथ वो लोग जो बीजेपी में ही हैं और टिकट की आस लगाए बैठे हैं कि इस बार तो उनको टिकट मिलेगा। इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारे में एक अलग तरह की चर्चा चल पड़ी है। बीजेपी के भीतर भी इसे लेकर हलचल पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये बयान ही कुछ ऐसा है। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आपकी विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर के कोशिश करूंगा, बदलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त सही, लेकिन वक्त है। लेकिन चकराता की राजनीति में यह चुनावी तापमान बढ़ाने वाला बयान है। एक मंत्री के मंच से दिए गए बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलचल बढ़ाई, बल्कि बीजेपी के अंदर की वो कश्मकश को भी बाहर मंच पर ला दिया। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में मधु चौहान को अगला विधायक बता दिया और पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल ने मंत्री को नसीहत दे डाली और कह दिया, पहले अपना टिकट बचाएं, चुनाव मंत्री नहीं जनता तय करती है। जी हां दोस्तों, मंत्री के बयान के कुछ ही समय बाद बीजेपी के पूर्व चकराता विधानसभा प्रत्याशी और जिला पंचायत अध्यक्ष रामचरण नौटियाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, चकराता की राजनीति की जानकारी नहीं है भरत चौधरी को, और साथ ही यह भी कह दिया कि उन्हें अपना टिकट बचाना चाहिए।
तो भरत चौधरी का टिकट संकट में है क्या? ये बात भी हो सकती है। हाल में मंत्री बनाए गए, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। दोस्तों, यहाँ चुनाव जनता करती है, इस तरह का बयान देकर एक बड़ा वार प्रदेश सरकार में मंत्री भरत चौधरी के उस बयान पर कर दिया गया रामशरण नौटियाल द्वारा, जो बीजेपी के ही बड़े नेता हैं चक्राता विधानसभा। रामशरण नौटियाल ने यह भी कहा कि उन्हें टिकट से ज़्यादा जनता और भगवान पर भरोसा है। मैं आपको सुना रहा हूँ रामशरण नौटियाल का वो तंज, वो वार या कहूँ पलटवार। आप देखिए क्या निकलता है इस बयान से। तो यहाँ जो है, यहाँ हमारे एक विद्वान मंत्री जी आए थे, उनको बेचारे को उनकी कोई दूसरी में देर होगा पता नहीं है। और ठीक है, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी और उनको अपना टिकट बचाना चाहिए और अपने क्षेत्र में टिकट के बाद जितना भी पड़ता है वो जीत भी बतानी चाहिए। वो मेरे कांग्रेस में भी साथ रहे, 4 बार हारने के बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ जीते। हमारे यहाँ मंत्री टिकट नहीं बांटते हैं, हमारे यहाँ संगठन टिकट बांटते हैं। मैं इस टिकट के पीछे कभी पागल नहीं हूँ, ना मैं कोई जमुना में कूदने वाला के लिए टिकट नहीं मिलेगा मुझे, तो आप ऐसा ही देखोगे भगवान। दोस्तों, ये बयान तो बता रहा है कि बीजेपी में अंदरूनी खींचातान अपने चरम पर है, ऐसा लगता है। और राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में ये बयान और उस पर आया पलटवार इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले टिकटों को लेकर अटकलों का दौर वो तो हर बार चलता है, इस बार भी चलना शुरू हो चुका है, ऐसा अंदर खाने की बात है। हालांकि बीजेपी की ओर से चक्राता सीट को लेकर दोस्तों अभी तक कोई आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा या फिर कोई इस तरह की आधिकारिक चर्चा नहीं हो रही, कोई ऐसी बैठक भी नहीं है। ऐसे में मंच से दिया गया भरत चौधरी का बयान और उसके बाद पार्टी के भीतर से आई प्रतिक्रिया, यानी कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता का वार, सवाल खड़े करने वाला, कई सारी चीज़ों को साफ करता हुआ दिखता है कि बीजेपी आने वाले समय में क्या कांग्रेस से लड़ेगी या उन तमाम मुद्दों से लड़ेगी जिन मुद्दों को खड़ा किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की है, क्या चक्राता विधानसभा में टिकट को लेकर अंदरूनी कंपटीशन चल पड़ा है? क्या जानबूझकर भरत चौधरी ने बयान दिया था या फिर लय में बोल गए? इस तरह के सार्वजनिक बयान दोस्तों पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं। इन सवालों पर फिलहाल पार्टी हाईकमान की ओर से, प्रदेश नेतृत्व की ओर से आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हलचल बहुत ज़्यादा मचाई है। इतना तो साफ है कि चक्राता विधानसभा में चुनावी सरगर्मी समय से पहले बढ़ती हुई दिख रही है। मंत्री का बयान हो या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता का पलटवार हो, दोनों ने राजनीतिक चर्चा को जरूर तेज किया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम पर कोई साफ संदेश देता है या फिर इसे केवल व्यक्तिगत राजनीतिक बयान मानकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, अंतिम फैसला चुनाव के समय मतदाता ही करेंगे। चक्राता की कमान किसे सौंपनी चाहिए वो जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले, उस चुनाव को जीतने से पहले एक इस बात को लेकर भी जो राजमाइश और इस बात को लेकर भी कि भाई टिकट किसको मिलेगा चर्चा है। मधु चौहान, रामशरण या फिर कोई और, माहौल बन चुका है ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट के जरिए इस सियासत पर, चक्राता की सियासत पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएँ, बता पाएँ कि चक्राता विधानसभा का मूड इस बार क्या है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। जय उत्तराखंड नगरी। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आपकी विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर के कोशिश करूंगा, बदलने की कोशिश